अब इकबाल रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए उस शराबी चाचा के पास जाने लगता है और पानी फेंक कर उन्हें बॉलिंग सिखाने के लिए कहता है, लेकिन चाचा हर बार उसकी गेंद को फेंक देते और उसे भगा देते थे। इसके बावजूद इकबाल रोज जाता रहा। आखिरकार इकबाल की जिद देखकर एक दिन चाचा झूठ बोलते हुए कह देते हैं, ठीक है, हम कल सुबह से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। यह सुनकर इकबाल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही इकबाल अपनी बहन पिंकी को साथ लेकर खेत में पहुंचता है और खुशी से स्टंप गाड़कर चाचा के आने का इंतजार करने लगता है। वह बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन चाचा कहीं दिखाई नहीं देते। फिर इकबाल और पिंकी चाचा को खोजते हुए उनके घर पहुंचते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि चाचा शराब के नशे में जमीन पर बेहोश पड़े हैं। दोनों भाई बहन मिलकर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना से चाचा का दिल बदल जाता है। वे इकबाल के सामने हार मान लेते हैं और अगली सुबह से उसे बॉलिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। अब चाचा रोज थोड़ा थोड़ा शराब पीते हुए इकबाल को कोचिंग देने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन चाचा इकबाल से कहते हैं, हमारे पास तो कोई फील्डर भी नहीं है, फिर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इस पर इकबाल और पिंकी मिलकर खेत में मौजूद भैंसों को ही फील्डरों की जगह खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आदमी नहीं था जो फील्डर बन सके। अब चाचा कहते हैं, मैं इकबाल की चुनी हुई भैंसों को ही गेंद मारूंगा। पिंकी, तुम ऊपर से नंबर दिखाना कि किस नंबर की भैंस को गेंद मारनी है। इसके बाद इकबाल बॉलिंग शुरू करता है। पहले पहले वह सही से गेंद नहीं डाल पाता, लेकिन थोड़ी देर में वह बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करने लगता है। पिंकी जो जो नंबर दिखाती है, इकबाल वैसी ही दिशा में सटीक गेंद डालने लगता है। यह देखकर चाचा और पिंकी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इकबाल में एक असली गेंदबाज की झलक दिखाई देने लगी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।